बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें शूटर गुलाम मोहम्मद भी ढेर हो गया है। झांसी में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर किया जा चुका है, जहां पर यूपी एसटीएफ ने ढेर किया है। असद पर 5 लाख रुपए का इनाम था। झांसी से ये बड़ी खबर, जहां पर अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। शूटर गुलाम मोहम्मद भी इस दौरान ढेर कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई, एनकाउंटर इस वक्त किया गया है, जिसमें अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर किया जा चुका है। जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है यूपी के झांसी से। मिशन को कब चुना गया? मिशन को उस समय चुना गया जबकि अतीक अहमद और अशरफ जो है इस समय पेशी पर है, और इस दौरान झांसी में मुठभेड़ हुई और एसटीएफ ने असद को और मोहम्मद गुलाम को मार गिराया। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और ये बड़ी घटना है इस वक्त यहाँ पर कि असद को और मोहम्मद गुलाम को यहाँ पर मार गिराया गया। तो ये कह सकते हैं बिल्कुल, तो दोनों को ही मार गिराया गया। किस तरह से आप लोग को इस घटना की जानकारी मिली है कि आज इनकाउंटर भी हुआ है? जी, मैं पूर्व सैनिक संगठन से पूर्व सैनिक फौजी बोल रहा हूँ। शिवभवन सिंह मेरा नाम है। और जो ये घटना आज हुई है, ये एक बहुत ही सराहनीय काम हुआ है, क्योंकि हमारे पुलिस के जवान हो, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे आईटीबीपी का हो, जो भी गलत काम किया है उसको अंजाम तक हमारी सरकार या प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा। वकील साहब, आप बताइए क्या रिएक्शन है यहाँ पर? क्या रिएक्शन है इसको? देखिए भाई साहब, अपराधी कोई भी हो, किसी जात धर्म का हो, उससे मतलब नहीं है। उसका यही हाल होना चाहिए और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जनता संतुष्ट। ठीक है, मैं दोबारा से सर्वेश आपके पास आऊंगी और जानेंगे कि वहां के लोगों का क्या कहना है। ठीक है, चांदनी मेरी सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गई है। चांदनी, बहुत बड़ी खबर इसको समझा जाए, क्योंकि अतीक का बेटा असद, जो कि पूरे प्लानिंग में शामिल था, जिसने आईफोन्स के आईडी बनाए थे, कोडवर्ड बनाए थे, उसको मार गिराया गया एनकाउंटर में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है और अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया। और ये जो एनकाउंटर हुआ वो झांसी में हुआ है। लगातार पुलिस, एसटीएफ जिस तरीके से तलाश कर रही थी, तो पुलिस को कह सकते हैं बड़ी सफलता हाथ लगी है और असद की तलाश में जगह जगह छापेमारी भी की जा रही थी। लेकिन अभी बड़ी जानकारी यही मिल रही है कि असद का एनकाउंटर कर दिया गया और इसके साथ ही साथ शूटर मोहम्मद गुलाम का भी एनकाउंटर कर दिया गया है। इसके साथ ही जो बाकी आरोपी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में असद ने गोली चलाई थी। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, न्यूज़ 18 पे आपने इस तस्वीरों को देखा था, किस तरीके से असद ने उमेश पाल पर गोली चलाई थी, किस तरीके से पूरी साजिश रची गई थी और 24 फरवरी को किस तरीके से उमेश पाल की हत्या की गई थी। उसके बाद से लगातार पुलिस इन सभी की तलाश कर रही थी और एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। अतीक के बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, वहीं शूटर मोहम्मद गुलाम को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। जहां एक तरफ सीजेएम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार कितने दिन की रिमांड मिलेगी अतीक और अशरफ को, वहीं दूसरी तरफ यह बड़ी खबर मिल रही है कि अतीक के बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। हालांकि अब आगे ये देखना होगा जो बाकी आरोपी हैं उनको किस तरीके से पुलिस ढूंढ निकालती है, क्योंकि पुलिस लगातार जगह जगह पे छापेमारी कर रही है, तलाश की जा रही है, आसपास से जानकारी जुटाई जा रही है। क्योंकि बीच में यह भी देखा गया था अंशिका कि जो ये आरोपी हैं अपने लोकेशन बार बार बदल रहे थे, और जिस दिन उमेश पाल की हत्या की गई थी उसी दिन जो आईफोन दिए गए थे, जो आईडी बनाई गई थी और किस तरीके से इन आरोपियों के कोडवर्ड में नाम रखे गए थे। असद ने कई बार चांदनी पुलिस को भटकाने की कोशिश भी की थी। अपने एक दोस्त को उसने अपना एटीएम कार्ड दे दिया था और साथ ही अपना मोबाइल फोन भी दे दिया था, जिसमें कि उसके दोस्त ने लखनऊ में यूज भी किया था एटीएम कार्ड, ताकि पुलिस को यह लगे कि इस घटना के वक्त असद लखनऊ में था।